आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स इन कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहले अगर हम देखें नंबर सिस्टम की डेफिनेशन कि नंबर सिस्टम बेसिकली है क्या, तो अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। यानी डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सेट ऑफ वैल्यूज़ यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अब कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो 4 मेजर नंबर सिस्टम्स हम कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हैं, जिनमें से सबसे पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स के साथ सारा काम होता है, ठीक है, 0 और 1, और इसकी बेस क्या होती है 2। बाइनरी मीन्स 2, ठीक है, इसकी बेस 2 है तो इसमें जो हाईएस्ट डिजिट जो वैल्यूज़ यूज़ होंगी वो सिर्फ 2 वैल्यूज़ यूज़ होंगी, और स्टार्ट कहाँ से होंगी, हमेशा 0 से, और हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो हमेशा 2 से नीचे ही होगी, ठीक है। दूसरा जो नंबर सिस्टम है हमारे पास वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट्स स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। बेस इस सिस्टम की होती है 8। अब 8 मीन्स कि हाईएस्ट जो वैल्यूज़ होंगी इसमें, हाईएस्ट वैल्यू जो होगी 8 तक जाएगी, लेकिन वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है 0 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसकी बेस 8 है, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 8 वैल्यूज़ आ सकती हैं। तीसरा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें डिजिट्स 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसकी बेस होगी 10, ठीक है। 10 मीन्स कि टोटल इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो 10 तक होंगी। काउंट हमने यहाँ से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसलिए इसकी बेस क्या है 10। और जो लास्ट वाला नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी बेस है 16, और इसमें जो डिजिट्स हैं 0 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 9 तक तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन 9 से आगे 10 को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे A, 11 B, 12 C, D, E और F, ठीक है। 9 तक हम ऐसे ही डिजिट्स लिखेंगे, जैसे ही वैल्यू 10 होगी तो हम उसको A से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 2D6, और बेस वही जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की है, ठीक है। अब D का मतलब क्या है 13। तो ये 4 बेसिक नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर साइंस में यूज़ होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 है और 2 ही डिजिट उसमें काम करेंगे। दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसकी बेस 8 है, यानी हाईएस्ट वैल्यूज उस सिस्टम में
8 तक यूज़ होंगी। 0 से हम काउंट करना शुरू करेंगे और 7 तक, ठीक है, 8 वैल्यूज़ बन जाएंगी। तीसरा नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से 9 तक उसमें डिजिट्स यूज़ होंगे और बेस उसकी है 10। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें बेस 16 है और 15 तक वैल्यूज़ हैं, लेकिन 9 के बाद 10 से हम अल्फ़ाबेट्स के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर हम डिटेल से देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम consist of two digits, और वो कौन से हैं? 0 एंड 1। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स के साथ काम होता है, 0 और 1। और बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसकी बेस क्या होती है? 2। ठीक है, 2 है, इसीलिए सिर्फ 2 डिजिट्स के साथ इसमें सारा काम है। अब अगर हम बाइनरी एडिशन देखें, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ऑपरेटर्स, रिजल्ट्स। अगर हम 0 प्लस 0 करें तो रिज़ल्ट 0 आएगा। 0 प्लस 1 तो रिज़ल्ट 1। 1 प्लस 0 रिज़ल्ट 1। और अगर 1 प्लस 1 करें तो रिज़ल्ट आएगा 2। लेकिन क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और इसमें से 0 और 1 ये 2 डिजिट से यूज़ हो सकते हैं, तो हम 2 नहीं लिखेंगे। तो फिर हम 2 को कैसे लिखेंगे? हम 2 की बाइनरी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि जिस चीज़ की बाइनरी निकालनी है वो आपने याद रखना है, और जिस नंबर सिस्टम में हैं आप उसकी बेस से उसको डिवाइड कर दें। 2 1 2 और बचा क्या? कुछ भी नहीं, तो 0 लगा देंगे और इस साइड से लिखना शुरू कर देंगे 10। ठीक है, तो 2 की बाइनरी क्या है? 10। अब अगर हम एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल 1 0 1 बेस 2 प्लस 0 1 1, इसको अगर हम ऐड करें तो 1 प्लस 1, हमने यहाँ पे देखा 1 प्लस 1 2, 2 की बाइनरी क्या है? 10। तो हम 10 का 0 लगाएंगे और 1 कैरी रख लेंगे। उसके बाद 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, लेकिन जब उसमें ये 1 ऐड करेंगे तो अगेन 2 हो जाएगा। 2 का फिर हम 0 लगाएंगे और 1 कैरी रख लेंगे। फिर 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। फिर इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 की बाइनरी क्या है? 10। तो हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी की अगर एक और एग्जांपल देखें, 0 1 0 1 1 1 0 1 प्लस 0 0 1 1 0 0 1 0। इन दोनों को अगर अब हम ऐड करें तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फिर से 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1। अब 1 प्लस 1 2, और 2 की बाइनरी क्या हमने निकाली थी? 10। ठीक है, 10 का 0 हम लगाएंगे और 1 कैरी रख लेंगे। फिर अगले स्टेप में 0 प्लस 1, ये 1 है, और इसमें जब हम 1 को ऐड करेंगे तो 2, और 2 की बाइनरी क्या थी? 10। 10 का 0 लगाएंगे, फिर से 1 कैरी, फिर 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 की बाइनरी फिर से हमने देखा था 10 है, 0 लगाएंगे और 1 कैरी, फिर 0 प्लस 0 0, तो उसमें 1 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है।
इसी तरह अगर हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखें तो उसमें भी आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ऑपरेटर्स, रिजल्ट्स। ओके, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 और 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 कैसे है? जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 माइनस 1 करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अगले वाले स्टेप से एक बोरो लेंगे। ठीक है, जब भी 0 होगा तो हम हमेशा अगले स्टेप से एक बोरो लेंगे, फिर 10 हो जाएगा, 10 मीन्स 2, जैसे हमने यहाँ पे बाइनरी निकाली, तो फिर 2 माइनस 1 इज इक्वल 1। इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखें, 1 1 1 0 0 0 1 1 बेस 2, इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे देखें 0 माइनस 1 1 होगा। वो कैसे? यहाँ से हम बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 10। ठीक है, और 10 किसकी बाइनरी है? 2 की बाइनरी है, हमने यहाँ पे निकाला है पहले। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या रह गया था? 0, क्योंकि 1 तो हम इधर ले आए थे, तो यहाँ से फिर बोरो लेंगे, यहाँ पे हो गया 10, 10 2 की बाइनरी है तो 2 माइनस 1 1। अब यहाँ पे 0 बचा, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर है।